हेवेंस रीच के तटीय शहर में एक पुराना जीर्ण शीर्ण प्रकाश स्तंभ खड़ा था जिसे दशकों से छोड़ दिया गया था। शहरवासी इससे दूर रहते थे। इसकी भयानक चमक से जुड़ी अजीब घटनाओं और गायब होने की कहानियां कानाफूसी करते थे, जो कभी-कभी आधी रात को चमकती थी। इन चेतावनियों के बावजूद स्थानीय किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की प्यास रखने वाली एक निडर पत्रकार 24 वर्षीय आर्या वॉस ने जांच करने का फैसला किया। आर्या एक धुंध भरी शाम को हेवेंस रीच पहुंची। उसकी कार पथरीली सड़कों पर गड़गड़ा रही थी। उसने शहर के किनारे पर गाड़ी पार्क की और लाइट हाउस की ओर बढ़ी। उसकी छाया अंधेरे आकाश के बिल्कुल सामने थी। अपने कैमरे, नोटबुक और टॉर्च के साथ वह जंग लगे गेट को पार कर गई, जो उसके स्पर्श से कराह रहा था, और प्रकाश स्तंभ की ओर जाने वाले ऊंचे रास्ते पर कदम रख रही थी। यह संरचना ऊंची और भयावह लग रही थी। इसकी पेंट उखड़ रही थी और खिड़कियां ऊपर की ओर छड़ी हुई थीं। हवा नमक और सड़न की गंध से घनी थी। आर्या ने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला, जिससे जोर से चरमराहट हुई, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अंदर हवा ठंडी और नम थी, और उसकी टॉर्च से धूल से ढके फर्श और मकड़ी के झाले वाले कोने दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उसने खोजबीन की, आर्या ने दीवारों पर खुदे हुए अजीब प्रतीकों को देखा, जो बेतरतीब लेकिन बेहद परिचित लग रहे थे। बेचैनी की बढ़ती भावना को महसूस करते हुए उसने तस्वीरें खींची और नोट्स लिखे। शीर्ष पर पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह सर्पिल सीढ़ी पर चढ़ गई। प्रत्येक कदम मौन स्थान में गूंज रहा था। शीर्ष पर उसे लालटेन कक्ष मिला। उसका विशाल कांच का लेंस टूटा हुआ और गंदा था। आर्या का ध्यान एक कुर्सी पर पड़ी एक पुरानी, खराब पत्रिका पर गया। पन्ने पीले और भंगुर थे। प्रकाश स्तंभ के अंतिम रक्षक एलियास क्रॉली के लेखों से भरे हुए थे। उनकी अंतिम प्रविष्टियों में एक रहस्यमय पैकेज के आगमन का विवरण दिया गया था, जिसमें एक अनोखी कलाकृति थी, जटिल नक्काशी वाली एक पीतल की चाबी। क्रॉले ने लिखा कि कैसे चाबी ऊर्जा से गूंजती हुई प्रतीत होती है और प्रकाश स्तंभ के भीतर एक छिपे हुए ताले में फिट हो जाती है। उत्सुकतावश आर्या ने लालटेन कक्ष की छानबीन की। अंततः उसे एक ढीले पैनल के पीछे एक छिपा हुआ डिब्बे मिला। उसकी उंगलियां किसी ठंडी और धात्विक चीज, चाबी से टकरा गईं। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई और कमरे में अंधेरा होने लगा। भागने की अपनी प्रवृत्ति को नजरअंदाज करते हुए आर्या ने ताले में चाबी डाली और एक क्लिक के साथ एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया, जिससे एक संकीर्ण उतरती हुई सीढ़ी दिखाई दी। दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्या सीढ़ियों से नीचे उतरा और प्राचीन पत्थर से बने एक भूमिगत कक्ष में प्रवेश किया। कमरे के मध्य में एक बड़ा अलंकृत बक्सा था, जो अजीब प्रतीकों से ढका हुआ था। जैसे ही वह पास आई, बक्सा कंपन करने लगा, जिससे एक धीमी अशुभ ध्वनि निकली। आर्या झिझकी, लेकिन फिर जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने फिर से चाबी घुमाई। बक्से का ढक्कन चरमरा कर खुल गया और चैम्बर में चकाचौंध रोशनी भर गई। जैसे ही बॉक्स से एक आकृति उभरी, आर्या ने अपनी आंखें बचा लीं। खोखली आंखों और एक खतरनाक आभा वाला एक लंबा वर्णक्रमीय प्राणी। यह एलियास क्रॉली था, या यूं कहें कि कुंजी की काली शक्ति के साथ छेड़छाड़ करने के बाद वह क्या बन गया था। गुस्से और निराशा से भरी उनकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। तुमने मेरे आराम में खलल क्यों डाला? क्रॉली की आवाज मानवीय और अलौकिक स्वरों का मिश्रण थी। कुंजी हम सभी को इस शापित जगह से बांधती है। आर्या ने कांपते हुए अपने इरादे समझाने की कोशिश की, लेकिन क्रॉली की आत्मा उत्तेजित हो गई। उन्होंने कहा, आपको अनुष्ठान पूरा करना होगा। कुंजी सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, यह एक प्रकाश स्तंभ है जो अंधेरे को बुलाता है। अभिशाप को तोड़ने के लिए आपको इसे वहीं लौटाना होगा जहां इसे बनाया गया था। बिना समय गंवाए आर्या मदद करने के लिए तैयार हो गई। क्रॉली की आत्मा ने उसे एक पुराने खराब मानचित्र की ओर निर्देशित किया, जो पास की चट्टानों के भीतर एक स्थान को दर्शाता था। साहस जुटाकर आर्या चट्टानों की ओर बढ़ी। चाबी उसकी जेब में भारी थी। यात्रा जोखिम भरी थी, लेकिन अंततः उसे एक छिपी हुई गुफा मिली, जो उन्हीं प्रतीकों से चिह्नित थी जो उसने प्रकाश स्तंभ में देखी थी। अंदर
उसे एक पत्थर की वेदी मिली जिसकी हवा प्राचीन ऊर्जा से भरी हुई थी। चाबी को वेदी पर रखकर उसने वह मंत्र पढ़ा जो क्रॉली ने उसे सिखाया था। जमीन हिल गई और गुफा में चकाचौंध रोशनी छा गई। जब यह शांत हुआ तो चाबी चली गई और दमनकारी ऊर्जा उठ गई। आर्या को अपने ऊपर राहत की लहर महसूस हुई। वह प्रकाश स्तंभ में लौटी और पाया कि वह रूपांतरित हो गया था। क्षय और अंधकार का स्थान शांत कालातीत सौंदर्य ने ले लिया था। क्रॉली की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई, अब शांतिपूर्ण। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। अभिशाप टूट गया है और हम स्वतंत्र हैं। आर्या ने हेवेंस रीच को किसी अन्य से अलग कहानी के साथ छोड़ दिया। अलौकिक के साथ उसकी मुठभेड़ हमेशा के लिए उसकी स्मृति में अंकित हो गई। मिडनाइट बीकन अब शहर को परेशान नहीं करेगा, लेकिन इसकी किंवदंती जीवित रहेगी, जो एक महिला की बहादुरी का प्रमाण है जिसने इसके रहस्यों को उजागर करने का साहस किया।